जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन चल रहा है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो 90% लोग जो बिजनेसमैन लोग हैं वो आईटीआर 4 का फॉर्म भरते हैं, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के नाम पर होता है। सरकार आपको कहती है आप छोटे दुकानदार हैं, ना तो आपको बही खाते बनाने हैं, ना ही आपका केस स्क्रूटनी में लिया जाएगा, ना ही आपसे कुछ हम सवाल जवाब करने वाले हैं। दोस्तों, सेक्शन 44 AD हुआ करता था, जो सेक्शन 58 हो जाएगा अगले साल से। यहाँ पर अगर आप कैश के अंदर सेल कर रहे हो तो आपको कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो कम से कम 6% नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ता है। और वहीं पर अगर आप एक प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपको अपनी फीस का 50% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं। आज तक आप लोगों को नहीं पता कि सेक्शन 44 AD जो है उसके अंदर आप नहीं दिखा सकते हो 8%, 6% या आप अपनी रिसीट का 50%, क्योंकि आपको दिखाना पड़ता है नेट प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। ये भी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। एक व्यक्ति दोस्तों 1 करोड़ रुपए की सेल करता है और वो सारी की सारी सेल उसकी ऑनलाइन आ जाती है। तो आप बोलेंगे कि सर मुझे तो 6% इसका प्रॉफिट दिखाना है। तो उस व्यक्ति ने 6 लाख का नेट प्रॉफिट दिखा करके आईटीआर भर दी और उसकी आईटीआर हो गई प्रोसेस। अब बाकी का पैसा उसने खर्च नहीं किया, 92 लाख रुपए उसके खाते में पड़ा था। दोस्तों, वो क्या करेगा? या तो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा या कहीं पर इन्वेस्ट करेगा। इस बार से आईटीआर 4 के अंदर अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी वहां पे आ गया है। इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, हालांकि इस बार से तो ये ऑप्शनल है। और बैंक का बैलेंस डालना भी इंपॉर्टेंट हो गया और मैंडेटरी हो गया। जो आईटीआर है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है दोस्तों, जिसके अंदर आपको अपनी इनकम और आपको अपना टैक्स बताना होता है और आप अपनी मर्जी से बताते हैं। अगर आप लीगल रहेंगे, लॉयल रहेंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो सरकार कभी नहीं आपके पास चल करके आती है कि आप बताओ। आपको बताना पड़ता है कि सरकार जी मेरे तो इतनी इनकम हुई थी और मेरा इतना सेल हुआ था। और आईटीआर का फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी इनकम है और वैसा ही आईटीआर का फॉर्म होता है। आईटीआर 1 सैलरी पेंशन वाले, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, यहाँ पे गेमिंग, लॉटरी, क्रिप्टो वाले, इंट्राडे, एफ&ओ वाले। और आईटीआर 4 का फॉर्म भरा जाता है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में छोटे दुकानदार जो बही खाते बनाने में असमर्थ होते हैं। आईटीआर 5 का फॉर्म दोस्तों पार्टनरशिप फर्म या एओपी बीओई के लिए होता है। 6 कंपनीज के लिए होता है, 7 ट्रस्ट वगैरह के लिए होता है, स्कूल वगैरह के लिए होता है, हॉस्पिटल वगैरह के लिए होता है। आईटीआर 4 का फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है जो बिजनेस वाले अपनी आईटीआर में भरते हैं। सेल डाल दी, प्रॉफिट डाल दिया, ओटीपी डाला और दैट्स इट, आपकी आईटीआर हो गई। दोस्तों, आईटीआर 4 और आईटीआर 3 के फॉर्म भरे जा सकते हैं बिजनेस वालों के लिए, लेकिन 90% जो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी आईटीआर को सेक्शन 44 AD में भरते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। आप लोगों को अब अंधेरे में नहीं चलना है। जो आप रटी रटाई बातें लोग जो चलते आ रहे थे वो नहीं करना है। आप लोगों को पता होगा, वैसे तो 1 करोड़ से ज्यादा की सेल आपकी हो गई तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के पास आपको जाना पड़ेगा, आपको अपनी टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी आईटीआर 3 का फॉर्म भरना होता है। लेकिन अगर आपकी सेल है 2 करोड़ रुपए तक तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, आप इसका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में चले जाओ, 6-8% प्रॉफिट दिखा दो। और वहीं पर 3 करोड़ भी लिमिट कर दी थी अगर आपकी कैश में सेल बस सिर्फ 5% से कम है। और आपको विद और विदाउट जीएसटी, आप लोगों को ध्यान होगा कि दोस्तों अगर आप 1 करोड़ की सेल दिखा रहे हो तो जीएसटी नंबर भी तो आपके पास होना जरूरी है। 40 लाख से ज्यादा की सेल पर, 20 लाख से ज्यादा की सर्विस पर। और सेल और सर्विस दोनों है दोस्तों, टायर भी बेचते हो और पंचर भी लगाते हो तो 20 लाख रुपए की लिमिट है। इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट दोस्तों, बेंगलोर के अंदर 13,000 दुकानदारों को जीएसटी के नोटिस आए थे जो यूपीआई के थ्रू आए थे कि आप लोगों ने 41 लाख की सेल कर दी है, जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया है। दोस्तों, अगर आपने केस आपका ओपन हो गया, भगवान ना करे, मान लीजिए आपका कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा था, एफडी 10 लाख से ज्यादा थी, क्रेडिट कार्ड के बिल थे, प्रॉपर्टी सेल परचेज की, क्रिप्टो करेंसी, आपका जो केस है दोस्तों सेक्शन 143(2) के अंदर अगले साल की 30 जून तक लग सकता है। सेक्शन 148 में तो 4 साल और 50 लाख से ज्यादा की लेन देन है तो 6 साल तक लग सकता है। फिर दोस्तों आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, हर एक पॉइंट का रिप्लाई देना पड़ेगा। सेल है वो भी आपकी डिसअलाउ की जा सकती है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सर मैंने तो 1 करोड़ का 6% प्रॉफिट दिखा दिया था, मुझसे आप कुछ नहीं पूछ सकते हो। अगर आपका केस सेलेक्ट हो जाता है तो एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अब आप अपने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईटीआर 4 का फॉर्म भरते हैं, मैंने बैंक में लोन लेना है, अच्छा इनकम, अच्छी प्रॉफिट दिखा देते हैं, विदेश में जाना है, वीजा लगवाना है और आप इस आईटीआर को भर देते हैं और ये आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होती है। सारी की सारी क्रेडिट अमाउंट को आप अपनी सेल दिखा देते हैं, सर्विस दिखा देते हैं, लेकिन ये लोन भी हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है, कोई रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। दोस्तों, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है तो जीएसटी के अंदर जितनी भी सेल है, अगर आप रेगुलर में हो तो जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B, कंपोजिशन में हो जीएसटीआर 4, 99C आपकी जीएसटी की एनुअल, CMP 08, बही खाते बनाने। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो आईटीआर 4 का फॉर्म भर रहा हूं, मुझे तो बही खाते बनाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है, वहां पर आपको दिखाना ही पड़ता है। अगर आप कैश के अंदर सेल कर रहे हो दोस्तों,
तो इसका कम से कम 8% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। अदर देन कैश में कर रहे हो तो इसका 6% दिखाना पड़ता है। इसके अलावा किसी को माल के बदले माल दे दिया, किसी को पैसा उधार लेना था वो दे दिया, तो ये थर्ड मोड में आपका आ जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक जो करते हैं 95% लोग, आप अपनी कैश सेल का 8% और अदर देन का 6% नेट प्रॉफिट दिखाते हो और एक्चुअल प्रॉफिट दोस्तों आपका कुछ और ही होता है जो आप दिखाते ही नहीं हो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कम से कम 8 और 6 यह एक्चुअल आपको दिखाना होता है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। सेल आपकी दोस्तों 1 करोड़ रुपए आ गई और आपकी ये ऑनलाइन आई थी, आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए हुआ या आपको लॉस हुआ, फिर तो आपको पता है सरकार कहती है कि ऑडिट कराओ, फिर आपकी अपनी ITR भरो। लेकिन आप कहते हो कि मैं तो अपना 6% नेट प्रॉफिट दिखा सकता हूं, तो आप 6% दिखा दो, तो टोटली डिपेंड करेगा। अब दोस्तों आपका जो सेक्शन 44 AD हुआ करता था, ADA हुआ करता था नए इनकम टैक्स के अंदर, अब ये सेक्शन 58 हो जाने वाला है। ये देखिए दोस्तों 6% ऑफ टोटल टर्नओवर, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि इसने अदर देन, ये देखिए ऑनलाइन अगर वो सेल करता है 8% ऑफ टोटल टर्नओवर अगर आपकी रिसीट आती है कैश के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों A पॉइंट में तो ये हो गया, अब B पॉइंट में है प्रॉफिट क्लेम्ड टू हैव बीन एक्चुअली अर्न। अब आपको बताना है कि सर 1 करोड़ की सेल में मैंने तो 25 लाख रुपए कमाए हैं, या 1 करोड़ की सेल में मान लीजिए 8 लाख रुपए, 25 और 8 में से विच एवर इज हायर। इस चीज को दोस्तों गांठ बांध लीजिए, आपको अपने फायदे के लिए नहीं सरकार के फायदे के लिए सोचना है हर एक चीज के अंदर कि कम से कम तो इतना प्रॉफिट आपको दिखाना ही दिखाना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा दिखाना है। आपके ITR दोस्तों जब आप भरते हैं तो आपके ITR OTP डाल देते हैं, CPC बेंगलोर के द्वारा प्रोसेस हो जाती है, कोई रिफंड आने वाला है, रिफंड आ जाता है, काम ओके हो जाता है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका दोस्तों, कभी भी आप लोगों का केस सेलेक्ट हो जाता है तो हर एक चीज के बारे में बारीकी से पूछा जाएगा। तो ऐसा मत समझे कि आप दोस्तों इस चीज को ध्यान देंगे कि बस मैंने तो इतना नेट प्रॉफिट कम से कम दिखा दिया, मेरा काम चल जाएगा। तो दोस्तों आप स्किप को फॉर्म करेंगे तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। सर मैं तो 8 से 6% ही प्रॉफिट दिखा करके मेरा पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, नहीं तो आपको किसी CA साहब के पास जाना पड़ेगा, प्रॉपर बही खाते बनाने पड़ेंगे, कैश आप 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, TDS आपको काटना पड़ेगा, आप स्क्रूटनी के चांसेस रहते हैं, कंप्लायंस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, अकाउंटेंट का खर्चा अलग से लग जाएगा। तो ये भी चीज होती है दोस्तों अगर आप सेक्शन 44 AD में नहीं जाते हो। अब मैंने आपको बताया कैश के अंदर सेल की दोस्तों 40 लाख रुपए की और इसका 8% प्रॉफिट होता है 3,20,000 रुपए। अब दोस्तों आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई खर्चे नहीं है, तो आप 3 लाख रुपए 20,000 रुपए दिखाओगे और ये 40 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर या बैंक में रख दोगे, तो अब सरकार बोलेगी कि आपका पहले तो इन्वेस्टमेंट था नहीं, अब 40 लाख रुपए सीधा कैसे हो गया, या मान लीजिए आपके बैंक में इतना पैसा कैसे पड़ा है। तो ये चीज भी अब ट्रैक की जा रही है, बहुत तरह की चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब ITR 4 के अंदर रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई है, बैंक के बैलेंस की, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हालांकि अभी तक ऑप्शनल है लेकिन ये हो जाएगा, डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा चीज से। AI का इस्तेमाल अगर आप ChatGPT का यूज करते हो तो उनके पास कितने भारी भरकम टूल्स वगैरह पड़े होंगे। दोस्तों इफ नो एक्चुअल सेल्स, आपने प्रॉपर्टी सेल की या आपने इस तरह की कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट GST में टर्नओवर की, तो सेक्शन 44 AD में अगर आप ITR भरते हो तो आपकी प्रोसेस हो जाएगी CPC बेंगलोर में। लेकिन किसी और कारणवश आपका केस सेलेक्ट हो जाता है तो दोस्तों अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। मैं फिर आपको बता दूं, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाते हैं। आप अपना 8% कम से कम दिखा दीजिए, ITR प्रोसेस हो जाएगी। भगवान ना करे 1% अगर आपका मामला आता है तो आप अपने ट्रांजैक्शंस रखें दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि सर ये ट्रांजैक्शंस कैसे रखें, कितनी सेल करी पूरे साल में, कितनी परचेज करी, कितना प्रॉफिट हुआ और कितने खर्चे। दोस्तों बैलेंस शीट अगर आपको ITR 4 से रिलेटेड एक्सेल के अंदर फॉर्मेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तैयार करें दोस्तों, इंडस्ट्री का डेटा चेक करें, उनका नेट प्रॉफिट क्या दिखाया जा रहा है। मैं मान लीजिए दोस्तों कोई रुई का काम करता हूं, सामने वाला तो दिखा रहा है 25% और मैं 8% दिखा रहा हूं, सेम ही बिजनेस है, तो आपको इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंसेस भी मैंडेटरी रूप से दोस्तों प्रिपेयर करने हैं और एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिखाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सारे के सारे बैंक अकाउंट को दोस्तों एक ही अकाउंट कंसीडर करें, सेविंग हो, करंट हो, लोन हो, CC हो, सैलरी हो। और बहुत सारे बिजनेस तो 44 AD में एलिजिबल ही नहीं होते हैं, फिर भी ITR भर देते हैं कम से कम 6% प्रॉफिट दिखा करके। हालांकि F&O और इंट्राडे आ जाता है लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते हैं और आपको हर साल जो प्रॉफिट का रेशो है वो भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। दोस्तों इस साल 15 लाख रुपए की आपने सेल की और 12 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, आप कहते हो मुझे 80% प्रॉफिट हो गया
और अगली बार क्या हुआ दोस्तों, 60 लाख की प्रॉफिट आई और आपने 4 लाख की प्रॉफिट दिखाया 60 लाख की सेल पर, तो आप खुद ही अपनी बातों से मुकर रहे हो दोस्तों। यहाँ पे 8C का देख लीजिए, जो 80% दिखाना है 8C का 48 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो। ITO बोल देगा कि पिछले साल तो भैया आपने 80% का प्रॉफिट दिखाया और इस बार आप 8% पर आ गए, तो आपकी खुद के स्टेटमेंट ही नहीं मैच कर रहे। जैसे आपका साल खत्म हो दोस्तों, AIS, EIS और 26S को जरूर चेक करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर एक प्यारा सा कोर्स हमारा आ चुका है, जो आप हमारी ऐप CA सुमी शर्मा पर जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करें दोस्तों। वही खाते, ट्रांजैक्शंस, कैश सेल, ऑनलाइन सेल, प्रॉपर ITR का फॉर्म और आपके एक पर्सनल CA बहुत जरूरी है, होने चाहिए। ऐसा कोई केस नहीं है तो 88,750,42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को दोस्तों आपका ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाए। हम आपके दुश्मन नहीं है, आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। आपको कानून का, रूल का पता होना चाहिए। कैश सेल का 8% या ऑनलाइन सेल का 6% या एक्चुअल प्रॉफिट, दोनों में से जो ज्यादा है वो आपको दिखाना पड़ता है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।